गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। गाइस थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, तबीयत खराब हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट जिस तरह से करते हैं बिल्कुल करेंगे और ज़्यादा और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर जल्दी से जाइए, हमेशा की तरह एक बोतल पानी ले लीजिएगा, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लिए और एक कॉपी कलम ले लीजिए। ओके, तो फिर बिना देर किए आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ओके गाइस, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेसिस्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो फिर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप जाइए प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिए इस क्लास के बाद। अभी तो बहुत आराम से बैठिए, आराम से एक एक बात समझ में आने वाले। ओके, तो फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। एज इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, okay, and factors which affects the resistance. Okay, then let's proceed to the next with the help of previous classes. Okay, as you all know that R, which is resistance, is directly proportional to length of the conductor. Okay, and R is inversely proportional to the area of the conductor. Okay, this is equation 2. If we mingle these two equation, we can find R is L by A. This is written as clear. बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ओके, और जब हम लोग इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो। व्हाट? रो। R is equal to rho into L by A. Okay, and this rho is resistivity. What is resistivity or specific resistivity? Clear? And also called as electrical resistivity. Clear? हिंदी में इसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट व्हाट इज रेसिस्टिविटी। अब हम लोग यहाँ से अगर डायरेक्ट हम लोग रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि रेसिस्टिविटी अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ये पी की तरह होता है लेकिन हल्का आपको बेंड रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर? एंड रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो रिटन एज आर ए बाई एल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? Okay guys, this is the formula rho is equal to R into A upon L, where rho is resistivity, R is resistance of the wire, A is area of the conductor or wire, small l is equal to length of the conductor. Okay, बात समझ में आ रही है? So guys यहाँ देखो, ध्यान से इस बात को समझना कि अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आपका जो ये एरिया है ना, ये है 1 मीटर स्क्वायर का। व्हाट? 1 मीटर स्क्वायर का। और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी 1 मीटर है। ठीक है, क्लियर? जब हम इसके वैल्यू को इसमें पुट करते हो तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। रो इक्वल्स टू क्या है? आर ए की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 1, और लेंथ की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1। क्लियर? इन दिस कंडीशन रो इज इक्वल टू कैपिटल आर। दैट मीन्स रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू resistance of the wire or resistance of the conductor. तो we can define easily what is resistance. Clear? चूंकि फर्स्ट टर्म आपको ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो आपको छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी बातें आपको एक्टिव लर्नर्स पे साथ साथ मिलने वाली है। ओके, तो प्लीज आप एक्टिव लर्नर्स का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़े और बिना स्किप किए पूरे क्लास को अच्छी तरह से समझे और देखें, और कमेंट जरूर करना है। ओके, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। वेरी गुड, आइए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। क्लियर गाइस, फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड। ठीक है, ऑफ दैट सबस्टेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग, जो कि 1 मीटर लंबा हो, और एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। देखिए, इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के सबस्टेंस की रेसिस्टिविटी उसे कहेंगे जो कि 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर एरिया वाले तार के रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, रो इज इक्वल टू कैपिटल आर, या फिर ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सबस्टेंस, यानी कि आपका जो वायर है वो किस चीज़ का बना है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, मैग्नीज का है, निकल का है, या फिर एलॉय का है। क्लियर?
और टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ना लंबाई पे डिपेंडेंट होता है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्लियर? तो आइए अब समझते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके गाइस, लेट्स फाइंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो बच्चों, आपके एक्टिव लर्नर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको हर चीज सिखाई जाती है, रटने पे कम तवज्जो दी जाती है। क्लियर? इस बात को आप कभी भी भूलिएगा नहीं और खुद से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड होंगे, आपके लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि एक साइंटिस्ट या एक साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट कैसे सोच सकता है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ओके, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं। क्लियर? तो बहुत जरूरी है कि आप भी हर पॉइंट्स को खुद से सोचें। क्लियर? ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर आप 10th पास करने के बाद भी अगर आपने कोई अपना टारगेट फिक्स कर रखा है तो उसको बड़ी आसानी से हासिल कर सके, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनका जो थॉट होता है वो यही होता है कि आप कहीं रट्टू तोता तो नहीं है या फिर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा है। ठीक है? तो मेरा भी फोकस यही रहेगा कि आप एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके ताकि आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिले। ओके, तो ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, और हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ओके, ये क्या है आपका एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और उसी तरह से लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट की बात हो रही है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, एरिया के ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर। तो जब देखेंगे यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो यहाँ 1 m बच जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ohm meter, and this is the SI unit of resistivity. Hence we can write that SI unit of resistivity is ohm meter or by symbol ohm meter. क्लियर? आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए और उनकी SI यूनिट याद होनी चाहिए इस चैप्टर में स्पेशली। ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर? और सबसे पहले तो एक्टिव लर्नर्स की तरफ से बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, ढेरों कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप लोग रिजल्ट के लिए। अब आप लोग रिजल्ट के बारे में डिस्कस ज़्यादा ना करें बल्कि आगे का सोचें। और हाँ बच्चों, मैं आप लोग से एक बात कहूँगा कि आपको जिस भी स्ट्रीम में जाना है तो आप अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर लें। ठीक है? और डिस्कस करने के बाद ही आप उस स्ट्रीम को चूज़ करें। और अगर आपने जिस स्ट्रीम को चूज़ किया तो मैं कहूँगा प्लीज़, अगर आप किसी भी, तो प्लीज़ क्लासेज ज्वाइन करने से पहले काफ़ी छानबीन कर लें। ठीक है? खासकर अगर आप पटना ज्वाइन करते हैं या फिर कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ अच्छे से छानबीन कर ले कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाते, उसके बाद ही कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा। ठीक है बच्चों? बाकी कोई भी मदद हो तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके गाइज, दिस इज चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स एलॉयज। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या है? 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो बच्चों, इसको ध्यान पे रखना है, सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। आप इसे याद कर जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है? क्योंकि इस बार टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस पे दिए जा सके। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ऐसे चांसेस कम है। लेकिन हाँ, मेटल का अगर नहीं पूछे तो एलॉय से क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि मैंगनीज जो होता है वो किस किस मेटल से मिलकर बना है, ये एकदम मस्ट है कि आएगा ही आएगा। फिर कॉन्स्टेंटन किस मेटल से मिलकर बना है और नाइक्रोम किस मेटल से बना है। तो देखिए मैंगनीज बना है कॉपर, मैंगनीज और निकल, CuMnNi। ठीक उसी तरह से कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल से मिलकर बना है, एंड नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, Fe। क्लियर? ये याद कर जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में। These are some semiconductors and this is insulators। के लिए सेमीकंडक्टर में आपको एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, उसमें जर्मेनियम दिया होगा, सिलिकॉन दिया होगा, तो आपको ख्याल रखना है। क्लियर? जर्मेनियम की रेसिस्टिविटी दी हुई है 0.6 ओम मीटर और सिलिकॉन की 2300 ओम मीटर। क्लियर? और उसी तरह से ग्लास, डायमंड। क्लियर? अब हम लोग इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और इससे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, सब्जेक्टिव सॉल्व करने और कंसेप्ट की क्लैरिटी में। क्लियर बच्चों? ओके गाइस, लिसन इट केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेसिस्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर कंडक्टर है और वो गुड कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। क्लियर? एंड ए पुअर कंडक्टर हैव
हाई रेसिस्टिविटी, और पुअर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर, रेसिस्टिविटी की बात हो रही है। तो इससे ये बात पता चलती है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किया है कि डैट अ गुड कंडक्टर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, that means resistance and resistivity are directly proportional to each other. Clear? Means if a conductor have low resistance, it means it have also low resistivity. Clear? Okay, so we can say that resistivity is directly proportional to resistance. कह सकते हैं ना। देखिए, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, कोई भी गुड कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, तो रेसिस्टिविटी भी लो होगी। कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स दैट इज मेटल्स इज वेरी लो और द रेसिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है। ओके, और हम बच्चों प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। द नेक्स्ट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। क्लियर? और हाँ, ये अभी मैंने बताया ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स और ट्रांजिस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे आपके टर्म 1 में। ठीक है, तो बच्चों प्लीज अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, जो पैटर्न में बताता हूँ आप उसे फॉलो करें। और हाँ, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी में, आपके कॉन्फिडेंस के बिल्डअप में। क्लियर? हम लोगों ने रेसिस्टिविटी में सबसे पहले तो उसके डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझा कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आया कहाँ से, हम लोगों ने उसको डिराइव भी किया। उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर? ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रेसिस्टिविटी से पूछा जाता है कि ओके गाइस, क्वेश्चन क्या आता है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस सच एज आयरन, हीटर, टोस्टर आर मेड अप ऑफ एन एलॉय नाइक्रोम rather than a pure metal। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीटिंग एप्लियंसेस आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम rather than a pure metal। why? So the same, it has following reason। The first reason is the resistivity of an alloy यानी कि नाइक्रोम इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। हम लोगों ने अभी पिछले चार्ट में भी देखा था। ठीक है बच्चों, पहला तो रीज़न हुआ कि जो नाइक्रोम या फिर यूँ कहो कि जो एलॉय की रेसिस्टिविटी होती है मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, तो वो देर तक हीट हो सकता है, ज़्यादा हीट हो सकता है। और जो एलॉय होता है उसे हम लोग हीट देते चले जाए, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक चलता है। ठीक है बच्चों, देखिए, एन एलॉय नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आप लोग इसे जरूर से एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, समझ लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना है। ओके, अब हम लोग अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने कंसेप्ट को आप बेहतर बनाने के लिए आइए रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि साइंस में स्पेशली इन फिजिक्स आपको जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसके बाद जरूर से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली। ठीक है, और ये पैटर्न हमेशा के लिए रखिएगा। प्रॉब्लम कि अ कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इंडिकेट दैट दिस इज एरिया। क्लियर? हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। ओके, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का हमें क्या पता करना है, रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, हमेशा मैथ बनाओ या न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उसे पहले आराम से लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है उसके बारे में सोचिए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और कौन सा फार्मूला आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर आप बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, आइए समझते हैं। ओके, जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसे मेंशन कर लिया कि लेंथ इक्वल टू 2 मीटर, एरिया इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम, और हमें क्या फाइंड करना है, आपको रेसिस्टिविटी। हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि रो इज, यहाँ लिख सकते हैं, रो इज R इंटू A अपॉन L। क्लियर? और यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हम लोग पुट कर देंगे। हमें पता है हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1.7 इंटू
10, ये देखो -2 -6, इसको जब ऐड करें तो क्या आएगा -8, उसका यूनिट क्या रखेंगे ओ मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट का ख्याल रखना है। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक रेसिस्टिविटी। क्लियर? आप लोग भी प्लीज इस क्लास के बाद जो भी कंफ्यूजन है आप जरूर कमेंट करें, रिवीजन करें, खुद से अगर पॉसिबल है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर कहीं कमी रह जाए तो आप प्लीज उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं फिर से उसे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे दुगनी एनर्जी के साथ। आप लोग भी अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है? रिजल्ट के भरोसे थे ना कितने बच्चे, तो प्लीज रिजल्ट आ चुका है, और जिन बच्चों का रिजल्ट आया है वो अब आगे के लिए सोचिए, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है बच्चों? आगे को आने वाले कल को बेहतर बनाना है, ठीक है? तो फिर अपना ख्याल रखिए, खूब दिल लगा पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। और मैं आप लोग बता दूं ये क्लास स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और अगर बिहार बोर्ड के बच्चे इसे देख रहे हैं, उन्हें समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसे बिहार बोर्ड में हिंदी माध्यम से पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए प्लीज और पूरा का पूरा क्लास का एंजॉय कीजिए, ठीक है? नए तरीके से फिजिक्स को सीखिए। ओके।